हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी दोस्तों का इस छोटे से एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात मैं आज सबसे पहले इसलिए बोली है मैंने, क्योंकि बाद में अगर सब्सक्राइब करोगे तो आप इस मौके से चूक जाओगे। क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है, जो आपका बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम है 2024 का, उसके बारे में। तो दोस्तों, यही प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार छपेंगे। अगर आपने शिक्षण अभिरुचि के अंदर कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अब इस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वही प्रश्न वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास को रेगुलर अटेंड करते हो तब आपका एग्जाम के अंदर शिक्षण अभिरुचि में से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आपके 600 नंबरों का पेपर होगा, उसमें से 480 नंबर दिलाने का मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्तों। आपको सिर्फ एक काम करना है, क्लास को पूरा देखना है। तो सभी साथी वो जाके फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर दो। पहला ही प्रश्न देखिए साथियों, आपसे स्क्रीन के ऊपर क्या पूछा गया है। ऐसे की शुरुआत करते हैं अपने। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है हमारा पहला, कि एक आदर्श शिक्षक को चाहिए कि जो आपका एक आदर्श शिक्षक होता है ना, कौन सा आदर्श शिक्षक है, उसको क्या चाहिए। ऑप्शन आपके सामने चार दिया गया है। ऑप्शन, विद्यार्थियों से दूरी बनाए रखें, या विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु मदद करें, या विद्यार्थियों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करें, या अच्छी तरह पढ़ाए और सोचे कि उसका कार्य पूरा हो गया है। एक आदर्श शिक्षक को क्या चाहिए भाई। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि एक जो आपका आदर्श शिक्षक होता है उसको क्या चाहिए। तो हमेशा ही आपको याद रखना है, आदर्श शिक्षक होता है उसको चाहिए विद्यार्थियों के कल्याण हेतु हर संभव उसको प्रयास करना चाहिए। जो साथी यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट हमारा, कि एक अध्यापक को बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए देखना है। ऑप्शन, ज्ञान, हस्तकला, स्मृति या कल्पना शक्ति। फटाफट से सभी साथियों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब दीजिए कि जो आपका एक अध्यापक होता है मेरे साथियों, वो बच्चों के सृजनात्मक विकास, यानी सृजन, सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, उसके लिए उसे क्या देखना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। तो उसे देखना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कल्पना शक्ति। क्या देखना चाहिए, कल्पना शक्ति। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, आगे सर जी ये क्या आ गया। देखो भाई दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं इस बार बीएसटीसी एग्जाम पीटीटी परीक्षा 2024 की तैयारी, आपको सारी क्लासें वो ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करवाई जाएगी। रीजनिंग, जीके, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी सभी क्लासें उपलब्ध कराई जाएगी। आपको सिर्फ इसके लिए एक काम करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये जो आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इन पे मैसेज करना है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन है। ये थोड़ा चिप गया है 3 नंबर क्वेश्चन, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको बोल के। एक अध्यापक होता है उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण है। एक जो आपका अध्यापक है, कौन भाई, एक जो आपका अध्यापक है, अध्यापक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण पूछा आपसे। ऑप्शन है, अनुशासन, अच्छी आवाज़, अच्छा स्वभाव या समय के विषय पर प्रभाव। बताइए भाई, फटाफट से आंसर दीजिए। एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण होगा समय के विषय पर प्रभाव। उसका क्या होना चाहिए भाई, समय के विषय पर प्रभाव होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समय पर विषय पर प्रभाव होगा तभी तो उसमें क्या होगा, एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण होगा। देखो भाई, टीचर से बोलते हैं, जो शिक्षा देता है उसको टीचर बोला जाता है अपनी। तो टीचर को जब उसके विषय के प्रभाव के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या कराएगा, हमें क्या पढ़ाएगा। उसके विषय के बारे में अगर वो जानकारी नहीं होगी उसको। तो अगला प्रश्न देखो, आपसे क्या पूछा है 4 नंबर है, कि अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन, शिक्षण कौशल एवं मूल्यों का विकास का ज्ञान देना, बच्चों के बारे में अनुभव देना, या विषय ज्ञान देना, नौकरी में अनुभव प्रदान करना। अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अध्यापक जो आपको शिक्षा देता है मेरे साथियों, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो हमेशा ही आपको याद रखना है, जो आपको अध्यापक शिक्षा देता है ना, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है अध्यापक शिक्षा का अपने, कि शिक्षण कौशल एवं मूल्यों का विकास का ज्ञान देना। जो आपके शिक्षण कौशल है और उनके मूल्य है उनका विकास देना। जो साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर छपेंगे। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है जो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, गलत ऑप्शन को चूज नहीं करना है। धीरे धीरे आराम से शानदार मजेदार पढ़ेंगे अपन। प्रश्न हमारा अगला, कौशल विकास है। ऑप्शन, एक शिक्षण है, अनुदेशन है, प्रशिक्षण है, या प्रौद्योगिकी है। बताइए भाई, आंसर दीजिए। जो आपका कौशल विकास है ये क्या होता है। तो कौशल विकास होता है एक प्रकार का प्रशिक्षण। क्या होता है कौशल विकास, एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है। दोस्तों इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट हमारा,
शैक्षिक दूरदर्शन की प्रमुख कमजोरी है। जो आपका शैक्षिक दूरदर्शन होता है मेरे साथियों, उसकी प्रमुख कमजोरी कौन सी होती है? ऑप्शन मनोरंजन होता है, एक पक्षीय संप्रेषण होता है, या शिक्षक एवं विद्यार्थी में दूरी होती है, या सूचना संप्रेषण होता है। शैक्षिक दूरदर्शन की प्रमुख कमजोरी है। तो यहाँ पे जो भी साथी बी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा एक पक्षीय संप्रेषण। शैक्षिक शिक्षा से संबंधित दूरदर्शन की प्रमुख कमजोरी है एक पक्षीय संप्रेषण होता है, ये इसकी कमजोरी होती है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपने यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, सर जी समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई एक बात सुनो मेरी, आपको यहाँ पे अगर शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपको अपने पूरे नंबर पक्के करने हैं ना, तब एक बात है वो मैंने बिठा लो क्या, कि आपको यहाँ पे क्या बनना है, एक टीचर बनना है। एग्जाम देते टाइम क्या बनना आपको? आपको एग्जाम देते टाइम खुद को एक टीचर मानना है, तभी आप शिक्षण अभिरुचि के अंदर सारे प्रश्न सही करोगे। ठीक है, एक टीचर की जगह आपको खड़ा होना है मेरे दोस्त साथियों, फिर आपको उसका आंसर देना है कि एक टीचर होता है उसकी नज़र में इन चार जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में परीक्षा में, इनमें से एक टीचर है वो क्या सोचेगा इसके बारे में, उस ऑप्शन को आपको चूज करना है, तभी आपका शिक्षण अभिरुचि के अंदर सभी प्रश्न है वो गलत नहीं होंगे, सही होंगे। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों की भागीदारिता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन अनुदेशन द्वारा, सुदृढ़ीकरण द्वारा, व्याख्या द्वारा, या निर्देशन द्वारा। अध्यापक विद्यार्थियों को भागीदारिता को बढ़ावा देता है, कैसे देगा? देखो अनुदेशन द्वारा ये तो नहीं होगा, सुदृढ़ीकरण द्वारा ये हमारा हो सकता है, व्याख्या द्वारा ये नहीं होगा, और निर्देशन द्वारा ये नहीं होगा। अध्यापक विद्यार्थियों की भागीदारिता को देखो, विद्यार्थी अध्यापन करते हैं उसमें भागीदार है, विद्यार्थी भाग लेते हैं, उसको बढ़ावा कैसे देंगे अपन? अनुदेशन देंगे, व्याख्या करेंगे, या निर्देशन करेंगे? तो इन तीनों का तो कोई इससे संबंध ही नहीं है। बंचा को अपना बी नंबर ऑप्शन सुदृढ़ीकरण द्वारा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन को लॉक करो आप यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अध्यापक शिक्षा का मानदंड है वो निर्धारण करने की शुरुआत संस्था है जो आपकी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने याद दिए गए हैं, NCTI, NCTE, इग्नू, UGC, NSC, ERTS। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन को चूज करना है कि भारत में जो आपकी दूरस्थ शिक्षा माध्यम है इससे अध्यापक शिक्षा का मानदंड निर्धारण करने की शुरुआत जो आपकी संस्था ये कौन सी है? कट कर दो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी साथी यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर दे रहे हैं बताइए भी, 8 नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर ऑप्शन NCTE। कौन सी हो जाएगी भाई? NCTE, ए नंबर ऑप्शन को अपने लोगों। लेकिन ये प्रश्न आपको पता होना जरूरी है, ठीक है ना, तब मैं आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। सर जी क्लास थोड़ी अच्छी नहीं ले, देखो भाई पहले दिन शिक्षण अभिरुचि पढ़ा रहा हूँ, क्लास लगा रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार ऐसी अटपटी इसलिए लगेगी आपको। जब आपको क्लास अटेंड करते हो जाएंगे 5 या 7 दिन, तब आप मेरे बोलने से पहले यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि के अंदर जवाब दोगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या पूछा है यहाँ पे कि अध्ययन में लचीलापन का एक प्रमुख लक्षण है। अध्ययन में अगर लचीलापन है तो इसका प्रमुख लक्षण क्या होगा? ऑप्शन औपचारिक विद्यालय व्यवस्था का, औपचारिक शिक्षा का, या पाठ्य पुस्तक का, या अनौपचारिक शिक्षा का। बताइए बताइए भाई, लोग कीजिए कि अध्यापन में लचीलापन का एक प्रमुख लक्षण होता है, ये होता है आपका अनौपचारिक शिक्षा। लचीलापन किसकी वजह से होगा? अनौपचारिक शिक्षा के कारण होगा। तो यहाँ पे अपने डी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो भाई, फटाफट से डी नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए कि विद्यालय शिक्षा के व्यावसायीकरण का अर्थ है। विद्यालय शिक्षा के व्यावसायीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन रोजगारपरक शिक्षा का, व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने का, या पेशे शिक्षा का, या प्रौद्योगिकी शिक्षा का। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का जो पीछे यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उनका सही आंसर हो जाएगा कि विद्यालय शिक्षा के व्यावसायीकरण का अर्थ है। तो विद्यालय जो आपकी शिक्षा होती है उसके व्यावसायीकरण का अर्थ कौन सा हो जाएगा? रोजगार शिक्षा का, ये गलत होगा। व्यवसाय अनुभव प्रदान करना, ये गलत होगा। पेशे शिक्षा, ये गलत होगा। बल्कि प्रौद्योगिकी शिक्षा, ये आपका सही होगा। डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन कि जो आपकी दूरस्थ शिक्षा है मेरे दोस्तों, ये पारंपरिक शिक्षा है, इनके जो माध्यम है जिस बिंदु पर भेद नहीं होते हैं। देखो भाई प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए, ढंग से नहीं पढ़ा गया कि दूरस्थ शिक्षा एवं पारंपरिक शिक्षा माध्यम जिस बिंदु पर भेद नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं हमने? ऑप्शन शैक्षणिक संस्थाओं के संचाल को, कक्षा व्याख्यान को, या छात्र सहायता सेवाएं बोलते हैं, या सभी का प्रवेश बोलते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर ऑप्शन का आपका सही आंसर हो जाएगा छात्र सहायता सेवाएं। दूरस्थ शिक्षा एवं पारंपरिक शिक्षा माध्यम जिस बिंदु पर भेद नहीं होते हैं। देखो दूरस्थ शिक्षा
पारंपरिक शिक्षा परिवार के माध्यम से होती है क्या? कौन सी होती है बताइए, लोग करके बताइए मुझे। पारंपरिक शिक्षा किसे कहते हैं? इनके मध्य जो बिंदु होता है उनके मध्य भेद नहीं होता है। तो ये होता है आपका छात्र सहायता सेवाओं केंद्र। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, जनतांत्रिक शिक्षण में निर्णय लेने का उपागम है। विशेषज्ञों का परामर्श से, विद्यार्थियों एवं अनुभवी शिक्षकों में तय क्रिया, विद्यार्थियों की मुक्त इच्छा से, शिक्षकों की सलाह से। जनतांत्रिक शिक्षण में निर्णय लेने का उपागम है किसमें भाई? जनतांत्रिक शिक्षण में। तो हमेशा ही आपको याद रखना है कि जो जो आपका जनतांत्रिक शिक्षण होता है इसमें निर्णय लेने का उपागम कौन सा होता है? अपना विशेषज्ञों का परामर्श, ये तो नहीं होगा, गलत करो इसको। विद्यार्थियों एवं अनुभवी शिक्षकों में तय क्रिया। देखो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अपने मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं। पढ़ किस ले रहे हैं? टीचर से रिलेटिव और छात्र के दोनों के संपर्क के बीच में पढ़ रहे हैं अपने। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से आपको सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? दे रहा है ऑप्शन में कि विद्यार्थी एवं अनुभवी शिक्षकों में अंतर क्रिया। बी नंबर ऑप्शन में सर जी बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम कहलाते हैं। ऑप्शन हस्तकला केंद्रित, अनुभव आधारित, गतिविधि आधारित, बाल केंद्रित है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। देखो भाई, विद्यार्थियों की आवश्यकता यानी विद्यार्थी जो मांग करते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाता है स्टूडेंटों को, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सर जी अपने बाल केंद्रित। बाल केंद्रित कहलाता है। डी नंबर ऑप्शन को अपने लोग को, हस्तकला नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा और गतिविधि नहीं होगा। तीनों ही आपके क्या है? गलत हैं। सही होगा आपका बाल केंद्रित, क्योंकि वो बालक है, उनकी इच्छा को हमारा पूरा करना पड़ जाए, हमारा जो भी मांग करेंगे वो पाठ्यक्रम का अपना उसको हम पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट, एक सफल अध्यापक का मापदंड नहीं है। देखो भाई, सफल अध्यापक का मापदंड है ये नहीं पूछा आपसे, यहाँ पे है मापदंड नहीं है। अब ये क्या करते हैं कई बार स्टूडेंट एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर ये नहीं वाले ऑप्शन को भूल जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन आपको ध्यान से एग्जाम के अंदर प्रश्न पढ़ना है। ऑप्शन है सहभागिता, कठोर अनुशासन, चयनित कुछ छात्रों से अंतः क्रिया या मोजियाना मनोरंजन। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सहभागिता। ये तो आपके एक अध्यापक के अंदर मापदंड होना चाहिए। कठोर अनुशासन ये भी होना चाहिए गुण। चयनित कुछ छात्रों से तय क्रिया ये भी उनके अंदर गुण होना चाहिए, यानी जो छात्र चयनित का मतलब है जो अच्छे ढंग से स्टडी करें या होशियार बच्चे हैं तो उनके साथ में तय क्रिया करना चाहिए। तो वो या कमज़ोर बच्चे हैं मान लो, चाहे कौन से भी, उनके बीच तय क्रिया के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त करके उनको होशियार बनाया जा सकता है। पंचा कौन सा? मोजियाना या मनोरंजक, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही बिल्कुल जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है कि निबंधात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में समानता है। ऑप्शन उपलब्धि परीक्षण करना गणनापत्ति में या व्यवहारात्मक। देखो प्रश्न निबंधात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण पूछा है, इसमें समानता है उपलब्धि, गणना, व्यवहारिकता, वस्तुनिष्ठता। तो इसमें हो गया निबंधात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ, दोनों क्या होते हैं? जो होते हैं। तो इनमें उपलब्धि परीक्षण करना होगा आपका। कौन सा होगा? उपलब्धि परीक्षण। जो साथी ए नंबर ऑप्शन को लोक रहे हैं उनका सी सर जी समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, बात सीधी सीधी है, समझ में आने का शिक्षण अभिरुचि के अंदर कोई इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई सूत्र है। देखो इसका एक ही सूत्र है, क्या है? कि खुद को एक टीचर मानो, टीचर की जगह खुद को खड़ा करो। आपके एग्जाम में 4 प्रश्न आते हैं ना, उन 4 प्रश्नों में से आपको बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है, यानी ज़्यादा शानदार उस पर कौन सा ऑप्शन है वो शूट करता है वो आपको चूज करना है। वो ऑप्शन चूज करने के बाद फिर आपको टीचर की जगह खड़ा करना और फिर सोचना है कि अगर मान लो कि मैं एक अध्यापक हूँ तो मैं इस प्रश्न का जवाब कैसे देता। उस तरीके से आप प्रश्न हल करोगे तब आपको समझ में आएगा। और हमारी क्लास भी वैसे आज से पहली क्लास है तो इतना शानदार लाजवाब आपको समझ में भी नहीं आएगा, अचानक से नई चीज़ पढ़ रही हो तो। लेकिन वादा करता हूँ जैसे जैसे 2-3 क्लासें हो जाएगी उसके बाद शानदार समझ में आएगा। किसी कार्य करने के प्रति निष्ठा एक उद्देश्य है। ऑप्शन संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक या आध्यात्मिक। कोई कार्य है उसके प्रति निष्ठा रखना एक उद्देश्य होता है। किसका होता है? तो निष्ठा भावात्मक स्तर होता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। जो साथ यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा किसी कार्य करने के प्रति। देखो भाई, कोई कार्य कद करोगा थे जब थाना संज्ञान हो यानी ज्ञान हो को नहीं करा, कौशल थाने प्राप्त हो तब को नहीं करा, आध्यात्मिक स्तर प्राप्त हो तब को नहीं करा। मान लो कि रमेश है, रमेश क्या करता है?
रेगुलर मंदिर जाता है वो। अब मंदिर जाने का उसका ये कार्य है, मान लो मंदिर में जाके उसकी पूजा करना ये कार्य है, ये क्यों करेगा? जब इस रमेश के अंदर ये इसके प्रति रुचि लेता है, यानी इसके मंदिर में जाकर पूजा करने के प्रति इसके मन में भाव है, तभी तो वो कार्य करेगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन देना है, ठीक है। अगला प्रश्न, सृजनात्मक चिंतन नहीं है ऑप्शन, स्वतंत्र विचार का, उत्सुकता का, तथ्य आधारित ज्ञान का, बताइए। स्वतंत्र विचार का, तथ्य आधारित ज्ञान, उत्सुकता, जोखिम उठाना। प्रश्न क्या है? सृजनात्मक चिंतन नहीं है। सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक का मतलब होता है किसी चीज़ का सृजन यानी निर्माण करना, ठीक है, निर्माण करना। चिंतन नहीं है पूछा है, वो नहीं पूछा आपको, नहीं है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे स्वतंत्र विचार ये तो आपका हो जाएगा, उत्सुकता ये भी हो जाएगा सृजनात्मक चिंतन के अंदर। तथ्य आधारित ज्ञान है, इसको छोड़ो, और जोखिम उठाना। सृजनात्मक चिंतन है जोखिम उठाना, हाँ भाई जोखिम उठाना पड़ा, वो सृजन करवा तो कोई चीज़ को तो जोखिम भी उठाना पड़ेगा, यानी कठिन चीज़ है बे, दोहरी याद है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तथ्य आधारित ज्ञान, ये आपका सृजनात्मक चिंतन का नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन को अपने लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्य व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत नहीं है। मुख्य व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत पूछा आपसे, कौन सा नहीं है? व्यक्ति, पर्यावरण, बातचीत का, सततता का, विकास की असंबंधित प्रकृति का, या विकास की समग्र प्रकृति का। बताइए बताइए भाई, सभी साथी आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से मुख्य व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी साथी व्यक्ति, पर्यावरण, बातचीत को वाले ऑप्शन को लो करे हैं, यानी जो स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लो करे हैं, उनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण है। ऑप्शन, भाषागत, भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन को होना, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, या जन्म से बहरापन, या जन्म के पश्चात बहरापन। वाणी एवं भाषा का विकास किस वजह से नहीं होता है? तो ये होता है आपका जन्म से बहरापन। जो साथी यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लोग रहे हैं, उनका सही आंसर होगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपका यहाँ पे जन्म से बहरापन ये तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर प्रश्न आ जाता कि वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण क्या है, अगर प्रश्न आता यहाँ पे आपके कि वाणी बोलने के बाद उसका बहरापन, तब तो आपको वो नहीं करना, क्योंकि वो गलत होगा। वाणी बंदा कोई बोल देगा तब उसके अंदर सुनेगा, तब उस विकास तो उसका तो देखो भाई 1% होगा, तो वो बात तो हमारी सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जन्म से बहरापन, इसको लोग रोक रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे आज हम। पहला दिन आज हमारा शिक्षण अभिरुचि का, शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन, कक्षा परिवेश को, कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न होने वाले अधिगम को, या कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रिया को, या शिक्षक की शिक्षण कुशलता को। सर जी आंसर दिखो, कोई बात को नहीं, आंसर दिखो। शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है, ये आपका कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन को अपने लो कर दो, ठीक है। शिक्षक जो आपका विद्यार्थी होता है, मेरे विद्यार्थियों, इनका जो परस्पर संबंध होता है ये प्रभावित नहीं करता है। किसको नहीं करता है? ये प्रभावित करता है अपने कक्षा परिवेश को करता है, सही होगा। कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न होने वाले अधिगम को करता है, सही होगा। कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रिया को, ये गलत होगा। शिक्षक की शिक्षण कुशलता को, ये सही होगा। सी नंबर ऑप्शन को जो लोग करें उनका सही आंसर होगा। अब कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आज के प्रश्न कैसे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको आज की क्लास है वो पसंद नहीं आई है, और कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आया कि सीधे ही प्रश्न पढ़ा दिए सर ने और समझ नहीं आया। मैंने आपको एक ही बात बोली, आपने उस पर गौर किया है क्या? अगर गौर किया है तो कल वाली क्लास में अगर 20 प्रश्न पढ़ाऊँगा तो प्रॉमिस करता हूँ आप उनमें से पक्के 15% सही करोगे, 5 ही प्रश्न गलत करोगे, और फिर अगले दिन आप 20 में से 18% सही करोगे। वजह कौन सी है? खुद को टीचर मानो, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक मत सोचो, ठीक है, तभी सही होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।